हथियार इसमें बरामद हुए जिन्हें जमीन में दबाकर रखा गया था। जिसके घर से यह हथियार मिले हैं उसका नाम है अबू तालेब। और अबू तालेब टीएमसी के नेता हफीजुल खान का रिश्तेदार है, जो शेख शाहजहां का भी करीबी बताया जा रहा है। एनएसजी टीम रोबोट की मदद से तलाशी लगातार कर रही है और सर्चिंग में 5 जनवरी को शाहजहां शेख के घर रेड करने गई ईडी की टीम पर हमले से जुड़ी है। पश्चिम बंगाल के राशन वितरण में करीब 10,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार मामले में जब 5 जनवरी को ईडी की टीम शेख शाहजहां के घर पर रेड करने गई थी तो 200 लोगों की भीड़ ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था और उसके बाद शाहजहां शेख फरार हो गया था। ईडी की टीम पर हमला होने के बाद संदेश खाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके साथियों पर यौन शोषण, जमीन हड़पने। तो संदेश खाली से ये बड़ी खबर और आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए भी किस तरीके से पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हथियारों की बड़ी खेप मिली है और उसके बाद से सीबीआई और एनएसजी लगातार एक्शन मोड में यहां पर नजर आ रहे हैं। सड़बेरिया में कम से कम 12 बंदूकें बरामद की गई हैं। टीएमसी नेता के घर से ये हथियार बरामद किए गए हैं, जो कि ये टीएमसी नेता करीबी माने जाते हैं शेख शाहजहां के। और ऐसे में अब जो जांच का दायरा है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। कई सारे जगहों पर छापे अब भी पड़ रहे हैं और बम बारूद के अलावा कई सारे हथियारों की भी यहां पर जो खेप थी वो मिली है। तो बड़ी खबर संदेश खाली से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और 2 तस्वीरें इस वक्त संदेश खाली में आप देखिए। सर्च ऑपरेशन किस तरीके से लगातार चलाया जा रहा है। टीएमसी नेता के घर से ये भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें 128 गोलियां बताई जा रही हैं, 5 पिस्टल सहित कई सारे हथियार बरामद किए गए हैं जिन्हें जमीन में दबाकर रखा गया था। जिसके घर से ये हथियार मिले हैं उसका नाम अबू तालेब बताया जा रहा है और अबू तालेब टीएमसी के नेता हफीजुल खान का रिश्तेदार भी। आशिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशिका, और क्या जानकारी, क्या अभी जो सर्च ऑपरेशन है अब भी जारी है? कितनी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं? जो फाइनल आंकड़ा है वो क्या है? देखिए शिवानी, फाइनल आंकड़ा ये है कि 5 रिवॉल्वर हैं, साथ ही साथ 2 पिस्टल हैं, करीब 350 गोलियां हैं। आपको बता दें इसके अलावा देसी बम भी वहां से बरामद हुए हैं। बम बरामद हुए हैं, देसी हैं कि नहीं है ये आगे जांच में पता चलेगा। जिनको वो जो रोबोट के जरिए एनएसजी की टीम थी उसने बाहर निकाला, उसे निष्क्रिय भी कर दिया है। फिलहाल आपको बता दें कि शेख शाहजहां से संबंधित कई दस्तावेज मिले हैं, कई उसके आई कार्ड जो कि उसकी गिरफ्तारी के समय नहीं मिले थे पुलिस को, या फिर जब सीबीआई के पास वो पहुंचा, हत्थे चढ़ा, ईडी के हत्थे चढ़ा, तब भी वो दस्तावेज मिसिंग थे, वो अब मिले हैं जाकर के, जिसमें उसका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आर्म्स लाइसेंस भी शामिल है। शिवानी, आशिका, कई सारे दस्तावेजों का जैसा आपने जिक्र किया वो तो मिले ही हैं, हथियारों की खेप भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अबू तालेब नाम बताया जा रहा है उस नेता का जिसके घर से सब कुछ मिला है, वो कहां पर है इस वक्त? नहीं, देखिए रिक्शा चालक है, उसका रिश्तेदार है जो कि टीएमसी का एक नेता बताया जा रहा है। दोनों ही शेख शाहजहां के करीबी हैं। अब ये साफ हो चुका है कि ये जो हथियार रखे थे ये संभवतः शेख शाहजहां के ही हैं। और जैसे कि पहले सवाल उठ रहा था ईडी की टीम के ऊपर जब हमला किया गया था कि आखिर क्या कारण है, क्या छुपाने के लिए ईडी की टीम के ऊपर हमला किया गया। संभव है कि ये हथियार उस समय शेख शाहजहां के घर पर ही रखे थे, जहां से उसे हटाने के लिए ईडी की टीम पर उस समय हमला किया गया था ताकि ईडी की टीम अंदर ना घुस सके। जी, तो लगातार ऑपरेशन अब भी जारी है और भारी मात्रा में हथियार वहां से बरामद किए गए हैं। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आगे अब जांच का जो दायरा होगा आशिका, किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखेगा? देखिए और कहीं भी हथियार छुपे हैं कि नहीं है उस इलाके में ये देखना होगा। जैसा कि हम बता रहे हैं कि बिल्कुल साधारण एक ई रिक्शा चालक अबू तालेब ये बताया जा रहा है फिलहाल जो जानकारी मिल रही है। और घर वो जो छोटा सा एक जो कमरा था, कह सकते हैं मकान भी उसे क्या कहें, वो करीब 6 महीने पहले बना था। लेकिन आपको ये बता दें कि करीब पिछले 1-1.5 महीने के भीतर वहाँ पर फ्लोरिंग हुई है और ज़मीन के भीतर दबा करके, यानी कि एक छोटा सा बंकर बना कर के वहां पर ये हथियार छुपाए गए थे, जहां पर वो अबू तालेब जाया भी बहुत कम करता था। फिलहाल वो लापता है, उसकी तलाश कर रही है सीबीआई। और जब वहां पर सीबीआई की टीम पहुंची तो होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें सिर्फ ये खबर थी कि कुछ देसी। जी आशिका, आपके पास वापस लौटेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार ने अपील भी की है। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी ममता सरकार, ये कहा जा रहा है। और सीबीआई जांच का आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट ने ही दिया था, जिसके बाद से सीबीआई लगातार एक्टिव है। संदेश खाली पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी
सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई यहां पर होगी। संदेश खाली केस की सीबीआई जांच के खिलाफ अब बंगाल सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी, क्योंकि सीबीआई जांच का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब हथियारों की भी खेप यहां पर निकलकर सामने आई है। और यही संकेत समझे जा रहे हैं कि शायद इसी को छुपाने के लिए जब शेख शाहजहां के घर पर 5 जनवरी को ईडी की टीम गई हुई थी तो उस वक्त हमला किया गया था। ऐसा भी हो सकता है कि अब शेख शाहजहां को भी सामने बिठाकर सीबीआई तमाम पूछताछ कर सके कि क्या यही कारण था जिस वजह से सीबीआई की टीम पर हमला हुआ था। तो लगातार हम आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं संदेश खाली केस की। सीबीआई जांच के खिलाफ बंगाल सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी ममता सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कई सारी हथियारों की खेप यहां पर मिली है और सीबीआई की जांच जिस तरीके से आगे लगातार बढ़ती जा रही है, अब उसी के खिलाफ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। उनकी जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी और ईवीएम पर